Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So this video is for our CS students जो कि अभी ओल्ड सिलेबस में हैं और स्विच ओवर करवाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि CS में न्यू सिलेबस जो है वो लॉन्च हो चुका है, द सिलेबस 2022. नाउ स्विच ओवर के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो, जो की हाइलाइट्स वाली अनाउंसमेंट वाली वीडियोस थी, ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दी थी. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, गो बैक एंड चेक दैट वीडियो. आई लीव द लिंक टू द सेम इन द आई बटन अबव. सो वो वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. लेकिन उसके अलावा भी उस अनाउंसमेंट में उन्होंने काफी चीजों की क्लैरिटी की थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे एफएक्यूज होते हैं. एफएक्यूज मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट? जो बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं एंड ये क्वेश्चंस जो है बच्चे मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं. तो उन्होंने इस तरीके का एक चार्ट बना दिया है जिसमें उन्होंने एफएक्यूज दिए हैं. ये भी अनाउंसमेंट है वेबसाइट के ऊपर, आईसीएसआई की वेबसाइट के ऊपर. आई विल लीव द लिंक टू द सेम in the description box, so go and check this official notification on ICSI's website also, right? So let's quickly start. ये बिल्कुल related है switch over से. सबसे पहला question जो हर बच्चे के दिमाग में आता है, that what are the effective dates of implementation of new syllabus? So जो new syllabus है executive के लिए, let me tell you, ये अभी executive के लिए है. executive का जो new syllabus है उसकी applicability start हो गई थी, एज एन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी 1 Feb 2023 से. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस सिंपली मीन्स कि जो भी बच्चे 1 February 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में ही चले जाएंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी 1 February 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर्स और एग्जाम्स. सो न्यू सिलेबस 2022 में एग्जीक्यूटिव ग्रुप के इस बार 7 पेपर्स हैं. जैसे ओल्ड में 8 होते थे, अब 7 है. सो ग्रुप 1 में फर्स्ट एग्जाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. सेकंड है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस. थर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. एंड फोर्थ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये 4 सब्जेक्ट्स या 4 एग्जाम्स हैं हमारे ग्रुप 1 में. ग्रुप 2 में 3 एग्जाम्स हैं इंस्टेड ऑफ 4. जैसे ओल्ड में 4 होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 हैं, जो कि है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस. तो ये 3 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 2 में. तो इस तरीके से हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट सेशन काफी सारे बच्चों का ये डाउट था कि ओल्ड वालों को कितने अटेम्प्ट मिलेंगे या ओल्ड वाले कब तक ओल्ड सिलेबस में अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो द लास्ट अटेम्प्ट इज जून 2024, यानी कि जून 2024 में आपको आखिरी बार मौका दिया जाएगा ओल्ड सिलेबस में बैठने का, बिकॉज from and including December 2024. दिसंबर 2024 से सब बच्चों को न्यू में ही एग्जाम देने पड़ेंगे, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. अगर आप इस टाइम पे स्विच ओवर करवाते हो तो ये आप अपने मन से कराते हो, प्लान करके करते हो कि ओके अब मुझे ओल्ड नहीं देना, मुझे न्यू देना है. लेकिन अगर बाई चांस आप जून 2024 तक अपना एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर नहीं कर पाते, सो फ्रॉम दिसंबर 2024 आपको न्यू सिलेबस में ही जो है एग्जाम देना पड़ेगा. सो लास्ट अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस का है जून 2024. तो टेक्निकली कितने अटेम्प्ट्स मिले हमारे ओल्ड सिलेबस वालों को अगर हमें चेक करना पड़े, तो इस बार का जून 23 अटेम्प्ट, दिसंबर 23 अटेम्प्ट एंड जून 24 अटेम्प्ट. सो जून वाला मिला के या अब से आपके पास 3 मोर अटेम्प्ट्स हैं जिसमें आप अपने एग्जीक्यूटिव को क्लियर कर लो, वरना दिसंबर में वो आपको उठा के ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में सबको डाल देंगे, राइट? देन फर्स्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस में जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो होगा हमारा दिसंबर 2023 में, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर आप आज स्विच ओवर करवा लेते हो तो आप जून में नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि जून में न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट नहीं होने वाला. आपका अटेम्प्ट फिर बनेगा दिसंबर 2023. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट आई एम प्रेजेंटली अंडर 2017 ओल्ड सिलेबस, am I eligible to switch over, right? So obviously अभी जो आप already old syllabus में हो, right? So candidates registered prior to 1 February. अब 1 February तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जो न्यूली रजिस्टर हो रहे हैं CS के कोर्स में, वो ऑटोमेटिकली
न्यू में फॉल करेंगे। बट व्हाट अबाउट आवर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, राइट? वो बच्चे जो 1 फरवरी से पहले से रजिस्टर्ड है, यानी कि आप ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो ओल्ड सिलेबस में, तो क्या आप एलिजिबल हो न्यू सिलेबस के लिए? सो यस, candidates registered prior to 1st February will be permitted to appear in the executive अंडर द न्यू सिलेबस इफ दे सो ऑफ। सो आपके पास ये ऑप्शन है स्विच ओवर का। अगर आपका मन है कि मुझे ओल्ड सिलेबस में पेपर नहीं देने, न्यू सिलेबस में देने हैं, बट मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, सो नो प्रॉब्लम, आपके लिए है स्विच ओवर। आप स्विच ओवर करवा सकते हो। अगेन मैंने उस पर पूरी वीडियो शेयर की हुई है। एंड स्विच ओवर की एक्टिवेशन, अब वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे वर लाइक हमारे अकाउंट में स्विच ओवर नहीं दिख रहा, तो स्विच ओवर की जो एक्टिवेशन है वो 10th अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है सोचने का कि मुझे न्यू में तो नहीं लिखना। फिर 10th अप्रैल में आप 0 कॉस्ट पे स्विच ओवर जो है वो करवा सकते हो, राइट? Moving forward, is it true that all students of executive program 2022 new syllabus, including those who switch over, is required to complete an online pre-exam test for appearing in the main? Is there any fees? How do we pre-test fee? Okay. So first जो question है, the answer to this is yes. वो सारे बच्चे जो न्यू सिलेबस में रजिस्टर होंगे उन सबको प्री टेस्ट, प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम में बैठने से पहले। सो मेन एग्जाम में एनरोलमेंट करवाने से पहले, यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले उन्हें एक प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा। ये बहुत ही इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से इस टेस्ट को दे सकते हो। सेकेंडली, स्टूडेंट स्विचिंग ओवर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, क्या उन्हें भी प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा? द आंसर टू दिस इज यस, दे shall also be required to successfully complete a pre-exam test अगर वो मेंस में बैठना चाहते हैं। मेन एग्जाम यानी कि जून या दिसंबर, राइट? और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी। इसकी जो फीस है वो है 1000 रुपीज आफ्टर स्विच ओवर फ्रॉम 2017 टू 2022। तो अगर आप स्विच ओवर वाले स्टूडेंट हो तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा प्री एग्जाम फीस की तरह। एंड जो लिंक है टू पे द फीस वो यहाँ पे गिवन है। सो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है। तो चाहे आप एक न्यू स्टूडेंट हो जो न्यू सिलेबस में डायरेक्टली आया है, या फिर आप एक स्विच ओवर वाले स्टूडेंट हो, दोनों को ही प्री एग्जाम टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है जिस चीज पे आई थिंक आज ही मैंने शॉर्ट भी डाला है कि जो पेपर हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं, पास कर लिए हैं, क्या वो हमें दोबारा देने पड़ेंगे? नो, आपको दोबारा वो पेपर देने नहीं पड़ेंगे। सो यहाँ पे आप इस चीज पे ध्यान दो कि सब्जेक्ट्स पास्ड और एग्जम्प्टेड, यानी कि ओल्ड सिलेबस में 2017 में अगर आपने पेपर पास कर लिए या एग्जाम्शन लिए, दोनों ही वैलिड है। बेसिक बात है पास करना, राइट? तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट न्यू सिलेबस में 2022 सिलेबस में एग्जाम्शन मिल जाएगी, यानी कि ये पेपर जो आपने यहाँ पे पास किए हैं वो यहाँ इन पेपर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे और आपको ये पेपर देने नहीं पड़ेंगे, राइट? ऑफ कोर्स रेपिटेशन नहीं होती, तो आपको दोबारा पेपर देने नहीं पड़ेंगे अगर आपने ओल्ड सिलेबस में पास भी किए हैं, राइट? सो पास और एग्जाम्शन की बात आप समझ लो, पास इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर आपने ओल्ड सिलेबस में ये पेपर पास किए हैं तो आपको न्यू सिलेबस में ये पेपर देने की जरूरत नहीं है, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, आई हैड रजिस्टर्ड इन एग्जीक्यूटिव अंडर ओल्ड and the institute has issued the study material of old syllabus, right? आपने old में, क्योंकि अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन कराई होगी तो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल भेजता है। प्लीज क्लैरिफाई इफ द इंस्टीट्यूट विल बी इशूइंग स्टडी मटेरियल्स पर्टेनिंग टू न्यू सिलेबस इफ आई स्विच ओवर। तो ये जो पॉइंट है, ये आई थिंक जब मैंने अनाउंसमेंट में भी बताया था कि वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको न्यू स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही लिखा है उन्होंने, स्टूडेंट्स हु विल बी स्विचिंग ओवर फ्रॉम ओल्ड will have to procure the study material by remitting the requisite cost via, ये वो e-card का लिंक है जहां से आप ऑनलाइन जो है न्यू स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। सो सिंपली इंस्टीट्यूट आपको कोई भी मटेरियल नहीं भेजेगी, आपको न्यू स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आई थिंक मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था और डीएम में भी पूछा था कि मैम फॉर एग्जांपल मैंने मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया है ओल्ड सिलेबस में, तो मॉड्यूल 2 में मुझे मॉड्यूल 2 मुझे देना है, तो क्या मुझे टैक्स का पेपर रिपीट करना पड़ेगा या कोई भी पेपर रिपीट करना पड़ेगा? तो वो एक सिनेरियो है, वो कैसे चलेगा देखो। अगर आपने ओल्ड में मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया है
तो आप न्यू सिलेबस में स्विच ओवर हो जाओगे। तो आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे? अगर आपने ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस में क्लियर कर लिया है तो स्विच ओवर के बाद आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। वो कौन कौन से पेपर होंगे? यानी कि सबसे पहले मॉड्यूल पास्ट है, मॉड्यूल 1 आपने मॉड्यूल 1 ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी पास कर लिया है। तो स्विच ओवर के बाद आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? आपको ग्रुप 1 में देना पड़ेगा पेपर 4 विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रुप 2 में आप दोगे पेपर 5 विच इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, एंड पेपर 6 विच इज इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो बेसिकली जो पेपर आपने ऑलरेडी क्लियर किए वो दोबारा नहीं देने, बचे हुए पेपर देने हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल 1 क्लियर किया है तो ये 3 पेपर देने, और अगर आपने मॉड्यूल 2 क्लियर किया, फॉर एग्जांपल आपने मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस में क्लियर किया है, तो स्विच ओवर के बाद यहां पे आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। वो कौन कौन से होंगे? ग्रुप 1 में जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, अगेन ग्रुप 1 में कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, अगेन ग्रुप 1 में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, एंड ग्रुप 2 में टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। तो ये पेपर आपको देने पड़ेंगे न्यू सिलेबस में स्विच ओवर के बाद, अगर आपने ओल्ड में मॉड्यूल 2 क्लियर कर लिया है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने अनाउंसमेंट में भी बहुत क्लियरली आपको बताया था कि अगर आप इनएडवर्टेंटली आई हैव स्विच ओवर टू न्यू, राइट, बस मैंने कर दिया न्यू में स्विच ओवर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप गलती से ये सोचो कि चलो मैं चला जाता हूं बाद में देख लूंगा, तो ऑलवेज रिमेंबर रिवर्स स्विच ओवर इज नॉट परमिटेड। एक बार आप ओल्ड से न्यू में चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते हो। रिवर्स स्विच ओवर इज नॉट अलाउड, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप पूरी तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हो तभी स्विच ओवर करना, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। 10th अप्रैल से अभी स्विच ओवर स्टार्ट होंगे, सो 10th अप्रैल तक टेक्निकली आप अभी सोच सकते हो कि मुझे स्विच ओवर करवाना है या नहीं करवाना है। सो दीज आर द बेसिक एफएक्यूज जो सभी बच्चों के दिमाग में आए थे, और अभी भी ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं स्विच ओवर से रिलेटेड जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। एंड तभी मैंने ये वीडियो पोस्ट की है, तभी इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट डाली है आप सबके लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड फॉलो me on my Instagram as well. My Instagram ID is CS Jaspreet Dhanjan. वहां पे भी मैं बहुत सारा यूजफुल कंटेंट ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करती हूँ, so make sure you follow me there as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.